हेलो एंड वेलकम टू लिटरेरी सिनॉप्सिस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ताबिज़ खैर के एक नोवेल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द थिंग अबाउट ठग्स। तो दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक पर किसी ने भी वीडियोस नहीं बनाए हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो का नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ताबिज़ खैर के बारे में जान लेते हैं। तो ताबिज़ खैर एक इंडियन ऑथर हैं जिनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1966 को, और ये मेनली बिहार से बिलोंग करते हैं। अब ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि बाबू फिक्शंस, द बस स्टॉप्ड एंड द थिंग अबाउट ठग्स। तो चलिए अब चलते हैं इस नोवेल के तरफ। तो इस नोवेल को फर्स्ट टाइम 27 जुलाई 2010 में पब्लिश करवाया गया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से जिसका नाम है फांसा, जहाँ पर जो ताबिज़ खैर हैं वो अपने ग्रैंडफादर के घर में बैठे हैं। हालांकि अब उनके ग्रैंडफादर इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी यादें अभी भी उस घर में प्रेजेंट है। अब इनके ग्रैंडफादर के घर में काफ़ी सारी क्लासिकल लिटरेचर की बुक्स थी और ताबिज़ खैर उन्हीं बुक्स को पढ़ रहे थे। और तभी उन्हें पढ़ते पढ़ते किसी बुक में एक लेटर मिलता है, और ये लेटर लगभग 100 साल पुराना था, जिसे एक आमिर अली नाम के आदमी ने लिखा था। तो इस लेटर में जो भी बातें लिखी हुई थी उसी पर बेस्ड है ये पूरा नोवेल। तो ताबिज़ खैर उसी लेटर को इस नोवेल में नरेट करते हैं। तो ये कहानी है एक आमिर अली नाम के आदमी की, जो कि इंडिया के ही एक छोटे से गांव में रहते थे। अब आमिर अली इंडिया में ही एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट से मिलते हैं जिनका नाम है कैप्टन विलियम मीडोज। अब ये एक फ्रेनोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये इंसानों के स्कल्स पर रिसर्च किया करते थे, और इनका मानना था कि जो इंसान के स्कल का शेप और साइज होता है वो उसके इंटेलिजेंस और कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो कैप्टन मीडोज इन्हीं सब चीज़ों पर रिसर्च किया करते थे। और जो आमिर अली थे वो एक ठगी कल्ट के मेंबर थे, यानी कि वो लोगों का गला काट करके मर्डर किया करते थे। तो आमिर अली अपनी पूरी कहानी कैप्टन मीडोज को बताते हैं कि वो कैसे कैसे ठगी कल्ट के मेंबर बन गए। अब आमिर अली की कहानी को सुनने के बाद कैप्टन मीडोज सोचते हैं कि ये आदमी तो मेरे काम का है, क्योंकि जो कैप्टन मीडोज थे उन्हें एक ठगी आदमी का ही तलाश था, क्योंकि वो एक बुक लिख रहे थे जिसका नाम है नोट्स ऑन ए ठग। तो इसी बुक को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैप्टन मीडोज एक ठग पर रिसर्च करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि एक ठग के ब्रेन में और एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन में क्या अंतर होता है। तो कैप्टन मीडोज अपने रिसर्च पर्पस के लिए आमिर अली को यूज़ करना चाहते थे, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर साइंटिस्ट लॉर्ड बैटर स्टोन से रिसर्च के मामले में आगे निकल सकें। तो कैप्टन मीडोज आमिर अली को अपने साथ लंदन ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करते हैं, और फाइनली जो आमिर अली थे वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आमिर अली जो हैं वो कैप्टन मीडोज के साथ लंदन चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो देखते हैं कि कैसे लंदन में हम इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि उस टाइम लंदन में स्किन कलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अब आमिर अली जो हैं वो लंदन में कैप्टन मीडोज के घर में ही रहते थे, और उनके घर में एक मेड काम करती थी जिसका नाम है जेनी। तो आमिर अली को जेनी से प्यार हो जाता है और वो अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक लेटर में लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी वो लेटर जेनी को दिया नहीं था, क्योंकि वो लेटर फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था और फारसी लैंग्वेज जेनी को आती नहीं थी। अब लंदन में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को गला काट करके मार दिया जा रहा था, और जो मर्डरर्स थे वो मरे हुए लोगों का हेड को लेकर के भाग जाया करते थे। तो ऐसा काफ़ी सारा केसेस लंदन में सामने आ रहा था, जिसके कारण पूरे सिटी में अफरा तफरी मचा हुआ था। और जो वहाँ के प्रेस रिपोर्टर्स थे उनका मानना था कि ये सब मर्डर यहाँ के लोगों ने नहीं किया है, बल्कि ये सारे मर्डर्स हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। और यहाँ तक कि एक इंग्लिश जर्नलिस्ट जिनका नाम डैनियल ओट्स था, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में भी लिख दिया था कि जो मर्डरर्स हैं वो और कोई नहीं बल्कि ओरिएंटल्स हैं। तो दोस्तों, ओरिएंटल्स उन्हें कहा जाता है जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो सारे मर्डर्स का इल्ज़ाम था वो आमिर अली पर आ जाता है। अब इन पर इल्ज़ाम आने का सबसे मेन कारण ये था कि ये ठगी कल्ट के मेंबर थे। अब आमिर अली के लिए वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो इन पर अटैक कर रहे थे, और जो वहाँ की पुलिस थी
वो भी बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के ये मान चुकी थी कि जो मुजरिम है वो और कोई नहीं बल्कि आमिर अली ही है। अब ये सब कुछ होने के बाद आमिर अली सोच लिए थे कि उन्हें किसी भी तरह अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम को हटाना है। और अब आमिर अली क्या करते हैं कि जो और भी दूसरे लोग थे जो कि लंदन में रहने के लिए आए थे, वो उनकी हेल्प से असली मुजरिम को खोजना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जो असली मुजरिम है वो आमिर अली नहीं बल्कि कोई और है। यानी कि जो मुजरिम थे वो कोई ओरिएंटल्स नहीं थे बल्कि वो लंदन के ही रहने वाले लोग थे जिनका नाम था जॉन मई, सील्ड्स एंड जैक। तो ये 3 लोगों का ग्रुप था जो कि पहले ग्रेवयार्ड से डेड बॉडीज़ को चुराया करते थे और जो फ्रेनोलॉजिस्ट थे उन्हें स्कल्स सप्लाई किया करते थे रिसर्च पर्पस के लिए, और बदले में उन्हें काफ़ी सारा पैसा मिलता था। लेकिन जो लंदन का ग्रेवयार्ड था उससे इनका डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा था और इसीलिए अब इन लोगों ने मर्डर करना शुरू कर दिया था ताकि वो उन फ्रेनोलॉजिस्ट को स्कल्स सप्लाई कर सकें। अब असली मुजरिम मिलने के बाद भी जो वहाँ के जर्नलिस्ट थे डैनियल ओट्स, वो चाहते थे कि इस क्राइम का सज़ा आमिर अली को मिले। अब उसके बाद क्या होता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए एक ऑफिसर को हायर किया जाता है जिनका नाम है मेजर ग्रेपर। लेकिन जो डैनियल ओट्स थे वो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि मुजरिम कोई और नहीं बल्कि आमिर अली ही है। लेकिन मेजर ग्रेपर इनकी बातों में नहीं आते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे। लेकिन फिर क्या होता है कि जो वहाँ के प्रेस रिपोर्टर्स थे वो पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिए थे कि जल्द से जल्द आमिर अली को अरेस्ट किया जाए। और फिर कुछ दिनों के बाद आमिर अली को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आमिर अली के अरेस्ट होने के बाद ये देखना था कि कैप्टन मीडोज़ का क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन कैप्टन मीडोज़ को कहीं ना कहीं लगता था कि आमिर अली एक अच्छा इंसान है और वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन कैप्टन मीडोज़ का एक कुक था जिसका नाम है नीली, जो कि इनके घर में खाना बनाता था। तो ये नीली आमिर अली के बारे में बहुत गलत सोचता है और वो सोचता है कि कैप्टन मीडोज़ पता नहीं किस क्रिमिनल को अपने घर में रखे हुए थे। लेकिन कैप्टन मीडोज़ आमिर अली को बचाने का काफ़ी कोशिश करते हैं और वो जाकर विटनेस देते हैं कि जब ये सब मर्डर हुआ था तब आमिर अली वहाँ पर नहीं थे, और इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इस नोवेल के थीम्स के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट थीम हो जाएगा रेसिज्म। तो ताबिश खैर ने इस नोवेल में रेसिज्म को दिखाया है कि कैसे विक्टोरियन एज में जब इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे तो वो किस तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, और जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर समझा करते थे। जैसे कि इस नोवेल में जब आमिर अली लंदन जाते हैं तो आमिर अली वहाँ पर क्लास डिस्टिंक्शन को देखते हैं कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और हमें बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। अब इस नोवेल का दूसरा थीम है इनजस्टिस। तो ताबिश खैर ने इस नोवेल में इनजस्टिस को दिखाया है कि कैसे आमिर अली पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उन्हें मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।